आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें, भारत ग्रुप चरण के अपने सभी 3 मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगा। वहीं जबकि ऑस्ट्रेलिया को अपने ग्रुप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले में भारत को पिछले 14 साल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, आईसीसी ने पहले सेमीफाइनल के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल का महामुकाबला होने वाला है, तो भारत की दावेदारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारत के पास ये एक सुनहरा अवसर है कि वो ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के टूर्नामेंट में शिकस्त दे। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो थोड़ी डिप्लेटेड दिख रही है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि उसके कई प्रमुख खिलाड़ी जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत को भी झटका लगा था जब जसप्रीत बुमराह जो है बाहर हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी से। तो दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखें तो उनके जो 3 प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड, तीनों जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है और अपनी टीम में शामिल नहीं है। किसी न किसी कारण से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा मिचेल मार्श भी इस टीम में नहीं है। स्टोइनिस ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि थोड़ी सी डिप्लेटेड दिखती है। खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इनएक्सपीरियंस दिखता है। जितना अनुभव चाहिए उतना है नहीं। हालांकि बावजूद इसके चूंकि ऑस्ट्रेलिया का भी बेंच स्ट्रेंथ भारत की तरह ही बहुत मजबूत है, तो वहां पर अगर आप देखिए तो डॉर्सियस हैं, एलिस हैं और स्पेंसर जॉनसन 3 तेज गेंदबाज हैं, जिसमें से 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो दोनों हैं। इसके अलावा आप देखें कि जैम्पा है। तो ये इन 4 के ऊपर गेंदबाजी का सारा दारोमदार होगा। खास करके चूंकि दुबई में मैच हो रहा है तो जैम्पा बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो टीम लय में दिख रही है, लगातार दुबई में ही सारे मुकाबले खेल रही है। तो इसका एक लाभ जो है उसे मिलता है क्योंकि वहां के वातावरण से वो अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है। हालांकि पिचेस बदलती रहती हैं, अब आज किस तरह के पिच पर मुकाबला होता है ये देखना होगा। लेकिन विकेट जैसा कि दुबई में अब तक रहा है वो थोड़ा स्लो विकेट रहा है। और भारत के लिए एक अच्छी बात और भी है कि उसके तमाम जो खिलाड़ी हैं उनमें से ज्यादातर फॉर्म में दिख रहे हैं। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा है। अगर वर्तमान में हम दोनों टीमों को देखें तो यही 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 2379 रन बनाए हैं तो विराट कोहली ने 2367 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो सबसे ज्यादा रन भारत के खिलाफ प्रेजेंट टीम में स्टीवन स्मिथ ने बनाए हैं, जिन्होंने की 1310 रन बनाए हैं। लेकिन मैच विनर्स ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं। मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलना जानते हैं। जोश इंग्लिश अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। कैरी हैं, लाबुशेन जैसे बैटर हैं। लेकिन भारत को जो सबसे ज्यादा चिंता है वो ट्रेविस हेड से है। ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ खेलना पसंद है और हेड भारत के लिए अक्सर हेडेक बन जाया करते हैं। अब इन सब के बीच देखना यह दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया जो है वो किस प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरती है। वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में 5 विकेट लेकर जो है कप्तान का सरदर्द आप कह लीजिए तो थोड़ा सा बढ़ा ही दिया है। क्योंकि अब अगर आप एक तेज गेंदबाज को टीम में एंट्री देना चाहते हैं, मतलब हर्षित राणा को या अर्शदीप सिंह में से किसी को टीम में खिलाना चाहते हैं, तो किसी एक स्पिनर को ड्रॉप करना होगा। तो फिर आप किसे करेंगे? कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती हैं, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल हैं। आप बल्लेबाजी बहुत कमजोर करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक तेज गेंदबाज को खिलाना होगा तो फिर वो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप में से एक फैसला लेना
होगा कप्तान को, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम, चूंकि हार्दिक पांड्या टीम में है और वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि टीम जो है वही 4 स्पिनर के साथ जाए। तो भारत के पास एक मौका है। हालांकि जो लास्ट 10 इनकाउंटर हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इंटरनेशनल में, वहां पर बराबरी का मुकाबला दिखता है। 5 मैच भारत ने जीते हैं, 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और आखिरी 5 मैच में भारत को स्लाइट एज है। भारत ने 3 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते हैं। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होता है उसे ही कहा जाता है। और आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ही वो 2 टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी को 2-2 बार जीता है। बाकी अन्य टीमें जो है मैक्सिमम 1 बार ही इस ट्रॉफी को उठा सकी है। तो 2 सबसे सफल टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की आज सेमीफाइनल में जो है वो भिड़ रही है। भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो हार मिली थी उसका बदला लेने का ये अवसर मिला है। क्या टीम इंडिया ये कर पाएगी, इस पर हम सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों का संयोजन, स्ट्रेंथ, पिच, इन सारी चीजों को देखें तो स्लाइट एज भारतीय टीम को दिखता है। रंजन जी, नॉट आउट मुकाबले में दोनों टीमों के बीच आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, नॉकआउट मुकाबले अलग होते हैं क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में नर्व जो है वो काम करना शुरू कर देता है। एक अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर आ जाता है क्योंकि जब आप लीग मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अभी एक चांस और आपको मिल सकता है अगर आप ये मैच गवा देते हैं तब भी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो नॉकआउट के मुकाबले होते हैं वहां पर आप मेंटली कितना स्ट्रांग है ये बहुत काउंट करता है और यहीं पर एक्सपीरियंस जो है वो प्ले में आता है। तो अगर हम दोनों टीमों के एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट है वहां थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद बोला था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया अक्सर जो है वो शानदार प्रदर्शन करती रही है। तो रिकॉर्ड्स की बात अलग है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म को और प्रेजेंट टीम को देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दबाव जो है डुआर्सियस, एलिस और स्पेंसर जॉनसन पर जो है वो डाला जा सकता है। इसके अलावा जो 5वां बॉलर होगा ऑस्ट्रेलिया का वो आपको एक पार्ट टाइम बॉलर होंगे, मैक्सवेल हो सकते हैं, कूपर कोलमे हो सकते हैं। तो वहां पर भी एक दबाव भारतीय टीम बनाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि अनुभव के मामले में ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी कमजोर दिख रही है और ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और लाबुशेन और कैरी को छोड़ दें तो बाकी खिलाड़ी के अंदर उतना एक्सपीरियंस जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो उतना नहीं है। तो उसका लाभ जो है टीम इंडिया उठा सकती है। धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हम आगे की अपडेट इस खबर पे लेते रहेंगे आपसे।